Android. Check. Android. Check. Logos. Check. Logos. Android. Check. Android. Check. Logos. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त समीर एलिया और एंड्रॉयड टेक लवर्स यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफियत होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो कमेंटरी स्क्रीन रीडर का पार्ट 4 है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ, 2 इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ ये वीडियो है। सबसे पहले ये कि आप व्हाट्सएप पे ऑटो प्ले वॉइस मैसेजेस किस तरह से सुन सकते हैं। यकीनन एक दफा आपका दिल खुश हो गया होगा ये बात सुन के कि ऑटो प्ले वॉइस मैसेजेस जो आप टॉकबैक के साथ वेट कर रहे थे कि ये फीचर एक्सेसिबल हो जाए, लेकिन वो ना हो सका। अब कमेंटरी स्क्रीन रीडर हमें ऑटो प्ले वॉइस मैसेज के साथ जो है वो एक्सेसिबल दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मुमकिन हो गया है कि कमेंटरी स्क्रीन रीडर ऑटो प्ले वॉइस मैसेज के साथ एक्सेसिबल हो। और दूसरा फंक्शन जो ये है कि आप ऑटो क्लिक फंक्शन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और ऑटो क्लिक फंक्शन जो है वो होता क्या है ये भी आपको आगे चल के पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अमेजिंग कंटेंट के लिए अपने और हमारे यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड टेक लवर्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स से बर वक्त मुत्तला रहें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ऑटो क्लिक फंक्शन की बात करूंगा कि ऑटो क्लिक फंक्शन क्या होता है और आप ऑटो क्लिक फंक्शन को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम ऑटो प्ले वॉइस मैसेजेस की बात करेंगे। ऑटो क्लिक फंक्शन ये होता है कि किसी भी, जैसे मोर ऑप्शंस में अगर आपको क्लियर चैट करना है किसी का, तो आप उस चैट के अंदर जाके बजाय इसके कि मोर ऑप्शंस को प्रेस करें, फिर मोर को प्रेस करें, फिर क्लियर चैट को प्रेस करें, फिर क्लियर को प्रेस करें, आप एक ऐसी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताने वाला हूं, जिससे आप सिर्फ एक जेस्चर से ये तमाम काम कर सकते हैं। आप सिर्फ उस चैट में जाएंगे, वो जेस्चर अप्लाई करेंगे और वो चैट क्लियर हो जाएगी। अब ये कैसे होगा इस चीज को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। ठीक है, ये एक चैट है मेरे पास जी। अब अभी मैं अगर इसको क्लियर करूंगा तो मुझे मोर में जाके जो है वो जिस तरह से ऑप्शंस अरेंज किए गए हैं वैसे करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिसके जरिए आप किसी भी फंक्शन को ऑटो क्लिक पे रख सकते हैं। अब मैं मोर ऑप्शंस पे जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि मोर ऑप्शंस को कर लेना है कॉपी। मैंने जेस्चर बनाया हुआ था, मैंने जेस्चर से इसको कॉपी किया। अगर आपने जेस्चर नहीं बनाया तो आप स्वाइप अप एंड राइट करेंगे। अगर उसको चेंज आपने नहीं किया हुआ तो अप एंड राइट करेंगे तो एक्शन मेन्यू आ जाएगा। अगर उसको भी चेंज कर लिया है तो ब्राय करम सेटिंग्स में जाके या तो कॉपी पेस्ट का जेस्चर रख लें या फिर एक्शन मेन्यू का जेस्चर रख लें। ठीक है, आपको करना है इसको कॉपी एक्शन मेन्यू में से या जेस्चर में से। कॉपी करने के बाद इस पे डबल टैप कर दिया। ठीक है, फिर आ गया मोर। इसको कॉपी नहीं करना, इसको आपने अपेंड कॉपी करना है। अपेंड कॉपी भी आपको या तो एक्शंस मेन्यू में मिल जाएगा या फिर जेस्चर पे आप रखेंगे तो वो जेस्चर पे आ जाएगा। अभी मैंने इसको जेस्चर पे रखा हुआ है तो मैं यहाँ से मोर को अपेंड कॉपी करूंगा। ठीक है, ये याद रहे कि पहला ऑप्शन आपको कॉपी करना है और जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा उसको अपेंड कॉपी करना है। ठीक है, टेक्स्ट अपेंडेड। मैं अब इस पे डबल टैप करता हूँ मोर पे। मोर के बाद क्लियर चैट, इसको भी अपेंड करते हैं। फिर ये है, इसको भी अपेंड करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि क्लियर हम इसको बाद में करेंगे। अब यहाँ तक के लिए ये है कि पहले हमने मोर ऑप्शंस को कॉपी किया, फिर मोर को अपेंड किया, फिर क्लियर चैट को अपेंड किया और फिर क्लियर बटन को अपेंड किया। अब जो भी ऑटो क्लिक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं उसके पहले ऑप्शन को आपने कॉपी करना है और बाकी फंक्शंस को आपने
अपेंड करना है। तो हमने इसको कर लिया है, तो मैं प्रोग्राम सेटिंग्स में जाता हूँ अभी यहाँ से। ठीक है, प्रोग्राम सेटिंग्स और फिर जनरल सेटिंग्स और फिर यहाँ पे आएगा कस्टम जेस्चर सेटिंग्स। ठीक है, इसमें हम आ गए हैं। ठीक है, प्रोग्राम सेटिंग्स, जनरल एंड देन कस्टम जेस्चर सेटिंग्स। मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो टॉप राइट कॉर्नर पे मुझे मिला मोर ऑप्शंस बटन। इस पे जाते हैं। अब मोर ऑप्शंस में हमें एक ऑप्शन मिलेगा जी, क्रिएट ऑटो क्लिक फंक्शन। ठीक है, इस पे मैं डबल टैप कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्रिएट फंक्शन भी होता है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना और उस पे क्लिक नहीं करना, आपने क्रिएट ऑटो क्लिक फंक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक एडिट बॉक्स खुलता है। जब हम क्रिएट ऑटो क्लिक फंक्शन पे क्लिक करते हैं, उस एडिट बॉक्स में आपने जो फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं उसका हिंटेड नेम लिखना है। जैसे अब हम क्लियर चैट का क्रिएट करने आए हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ भी इस हवाले से लिखना होगा ताकि हमें याद रहे जब हम जेस्चर पे इसको सेट करेंगे। अब मैं लिखूंगा क्लियर व्हाट्सएप चैट। व्हाट्सएप का शॉर्ट में WA लिख देंगे। ठीक है, ये एडिटिंग, ये अभी टेक्स्ट बॉक्स खुला हुआ है इसलिए एडिटिंग बोल रहा है। क्लियर वॉशिंगटन चैट लिखा गया। इसको ओके करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स है जिसके साथ कुछ नाम नहीं बोल रहा, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स बोल रहा है। इसमें हमें वो ऑप्शंस पेस्ट करने हैं जो हमने कॉपी किए थे। ठीक है, उसने बता दिया कि ये ऑप्शंस थे जो आपने कॉपी किए हुए थे और ये पेस्ट हो गए हैं। अगर आप सबको कॉपी करते हैं तो वो जो लास्ट वाला कॉपी करेंगे वो ही पेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए कॉपी के बाद अपेंड कॉपी जिस तरह हमने किया उसी तरह ही आप करेंगे। अब यहाँ पे इसको पेस्ट करने के लिए भी एक्शन मेन्यू या फिर जेस्चर। ठीक है, पेस्ट करने के बाद टॉप राइट पे मोर ऑप्शंस के साथ होगा सेव बटन। ठीक है, सेव, इस पे क्लिक करना है। सेव्ड, ये फंक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो गए, सेव हो गया है। अब 2 बार बैक करेंगे तो जेस्चर सेटिंग्स में, ठीक है, जेस्चर सेटिंग्स में हम वापस आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं एक जेस्चर पे क्लियर वॉशिंगटन चैट वाला रखता हूँ। अब यहाँ पे स्वाइप अप डाउन लेफ्ट राइट ये चीजें काम नहीं करेंगी। स्वाइप लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन, इस तरह से कोई जो 2 जेस्चर्स हों उन पे आपने रखना है। मैं लेफ्ट एंड राइट पे रखता हूँ इसको। ठीक है, इस पे मैं रखूंगा क्लियर वॉशिंगटन चैट। क्लियर वॉशिंगटन चैट, ये इस पे रख दिया। अब यहाँ से बैक करते हैं और व्हाट्सएप की चैट को जेस्चर से क्लियर करके देखते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आने के बाद हमारा फोकस वही मोर ऑप्शंस पे है, लेकिन मोर ऑप्शंस को हम यूज नहीं करते, अपना फोकस भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये फोकस एडिट बॉक्स पे है और मैं जैसे ही जेस्चर को परफॉर्म करूंगा तो आप देखिएगा किस तरह से ऑटो क्लिक फंक्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने स्वाइप लेफ्ट एंड राइट करने के बाद कुछ भी नहीं किया, मैंने मोबाइल पे कोई टच नहीं किया और चैट क्लियर हो गई। कोई भी चैट यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब मैं आपको एक और जो है ऑटो क्लिक फंक्शन क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये मैसेज हमने गलती से लिख दिया, क्योंकि अक्सर फ्रेंड्स की ये शिकायत रहती है कि हमने डिलीट फॉर एवरीवन करना था लेकिन वो डिलीट फॉर मी हो गया। तो मैं आपको इस पे भी ऑटो क्लिक फंक्शन क्रिएट करके बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिलीट फॉर एवरीवन करना चाहते हैं तो कितना सिंपल हो गया है उसको करना। ठीक है, सबसे पहले इसको लॉन्ग प्रेस रखा। अब उसी तरह से दोनों ऑप्शंस को कॉपी और अपेंड कॉपी करेंगे। डिलीट को कॉपी, ठीक है, और फिर डिलीट फॉर एवरीवन को भी अपेंड करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको मैंने किया कैंसिल और उसी तरह से फंक्शंस में जाके ये चीजें पेस्ट करूंगा।
यहाँ पे मैं लिखूंगा डिलीट फॉर एवरीवन। इसको डिलीट फॉर एवरीवन करने के बाद मैं ओके करता हूँ। अब टेक्स्ट बॉक्स में हमारा जो भी कॉपीड टेक्सचर है वो हमने पेस्ट करना है। डिलीट फॉर एवरीवन, इसको यहाँ से सेव करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेव हो गया। इसमें मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले भी हम इस चीज को कर चुके हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से आपने पेस्ट करना है। ठीक है, अब ये दोनों पे एक ही हो गया है, तो मैं एक पे जो है वो डिलीट वाला करता हूँ। डिलीट फॉर एवरीवन, ठीक है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हाय, इसको हमने लॉन्ग प्रेस किया और उसके बाद ये जेस्चर परफॉर्म करेंगे तो खुद ही डिलीट फॉर एवरीवन कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखा आपने कि डिलीट फॉर एवरीवन खुद ब खुद हो गया ऑटो क्लिक फंक्शन क्रिएट करने की वजह से। तो फ्रेंड्स, अभी जो है वो एक वीडियो का हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है कि ऑटो क्लिक फंक्शन क्या होता है और इसे क्रिएट कैसे किया जाए। अभी व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजेस को ऑटो प्ले करने का हम जिक्र कर रहे थे वीडियो के स्टार्ट में, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप करेंगे। व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस को ऑटो प्ले करना बहुत इंतजार हो रहा था विजुअली इम्पेयर्ड कमेटी की जानिब से, बहुत इंतजार में थे कुछ लोग, तो काफी अतावले हो रहे थे जिसको बोल सकते हैं हम, कि इसको किस तरह से यूज किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको फाइनली ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से ऑटो प्ले वॉइस मैसेजेस करेंगे। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम सेटिंग्स में। प्रोग्राम सेटिंग्स के अंदर जनरल सेटिंग्स के अंदर हम जाएंगे कस्टम जेस्चर सेटिंग्स में। एक दफा फिर से अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लिक का एक जेस्चर बनाना है। क्लिक भी दो तरह के होते हैं फंक्शंस में, डायरेक्ट क्लिक और इनडायरेक्ट क्लिक। अभी आपको जो जेस्चर बनाना है वो डायरेक्ट क्लिक का बनाना है, और वो आपको कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी चैट तो हमने क्लियर कर ली, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, फंक्शंस में जाने के बाद आपने फुल स्क्रॉलिंग जो है वो एंड पे ले आनी है, एंड पे ले जाना है लिस्ट को। फंक्शंस में जाने के बाद मैं करता हूँ, मैं बिल्कुल एंड पे पहुंच गया हूँ आई थिंक जी। एंड पे आपको ये 6 जेस्चर्स मिलते हैं। ठीक है, स्वाइप लेफ्ट राइट अप डाउन लॉन्ग प्रेस और क्लिक। ये जो एंड पे है, क्लिक के ऊपर होगा एक्शंस। ठीक है, एक्शंस और नीचे लॉन्ग प्रेस, ये वाला क्लिक आपको चूज करना है जो बिल्कुल एंड पे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा एक दफा रिपीट करूंगा। कस्टम जेस्चर सेटिंग्स के अंदर आने के बाद फंक्शंस में, मतलब कोई भी जेस्चर आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फंक्शंस में जाएंगे, और सबसे एंड पे जो क्लिक है एक्शंस के नीचे और लॉन्ग प्रेस के ऊपर, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है किसी भी जेस्चर पे। उसके बाद क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ छोटे छोटे मैसेजेस हैं जो हम अभी ऑटो प्ले करके देखेंगे इसी जेस्चर की मदद से। ठीक है, प्ले बटन पे आने के बाद मैं क्लिक नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे जेस्चर बना दूंगा। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है? मैं एंड्रॉइड टेक लवर्स के लिए एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ जिसके लिए ये टेस्टिंग वॉइस मैसेज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, यार ऑटो प्ले फंक्शन का ट्यूटोरियल है, इसलिए 3, 4, 5 वॉइस मैसेजेस चाहिए होंगे, तो वो मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए। और सुनाओ भाई, कहाँ रहते हो आजकल, क्या मसरूफियात है? और ये कोशिश करूंगा मेरा लास्ट वॉइस मैसेज हो, आपको मजीद तंग ना करूं, बस ये ट्यूटोरियल के लिए मुझे चाहिए थे, तो मैंने कहा आपकी चैट में रिकॉर्ड कर दूं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से दरमियान में भी बीप्स आ रही हैं और पता चल रहा है कि एक वॉइस मैसेज एंड हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है, और जब तीनों वॉइस मैसेजेस खत्म हो गए तो एंड वाली बीप हो गई व्हाट्सएप की। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप
फंक्शनिंग भी कर सकते हैं, मतलब ऑटो क्लिक के फंक्शंस को भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस भी ऑटो प्ले हो जाएंगे अब आपके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव भी थी, इंटरेस्टिंग भी थी। खैर मुझे तो इस फीचर का बहुत शिद्दत से इंतजार भी था और कुछ दोस्त भी ऐसे थे जिनको इंतजार था, और जब मैंने इसे देखा तो मैंने कहा कि अपने भाइयों के लिए जरूर इस पे वीडियो बनाई जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से इस्तेफादा किया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बहुत से लोग ऑटो प्ले का जो वेट कर रहे हैं उनके इंतजार की घड़ियां उनको खत्म होती हुई नजर आए और वो भी इस फीचर को यूज करते हुए, इस स्क्रीन रीडर को यूज करते हुए इन चीजों से इस्तेफादा कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Welcome to Android Tech Lovers. 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 Welcome to Android Tech Lovers.